प्रशांत किशोर अनशन पर थे और उधर 6,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। तो अंदाज कीजिए विद्यार्थियों का कितना समर्थन प्रशांत किशोर पे। यूपीएससी के कार्य में सरकार का इंटरफेयर नहीं है। ये कहते हैं कि आप परीक्षा लो और रिजल्ट दो, और उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, मतलब इंटरफेरेंस नहीं है। पहले सब बर्बाद था, संसार बचाने वाले नीतीश ही तो है। साथ ही में पाला कभी भी बदल सकते हैं, अफसरशाही सरकार है, और इसके बाद सीएमओ कार्यालय हाईजैक हो चुका है। जी हाँ, ये जो तमाम वाक्य बोले गए हैं ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कहे गए हैं, और उनका बड़ा आरोप लगते आया है जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर, कि नीतीश कुमार अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी जो मानसिक हालत है सही नहीं है, और साथ ही साथ में अब बिहार में जो मच रहे बवाल पर, बीपीएससी पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं और आक्रोश निकल कर आ रहा है, एक सरकार पर एक सवालिया चिन्ह खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस, और आज हमारे साथ उपस्थित है जेडीयू के विधायक ललित नारायण मंडल जी, जिन पर चर्चा करते हैं कि क्या एक बार बिहार में इस सर्द के मौसम में खेला होने को है। क्या नीतीश सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, मुख्यमंत्री पर बड़े बड़े नेता प्रतिपक्ष द्वारा आरोप लग रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में, और साथ ही साथ में बीपीएससी पर सर खेला होगा सर? ये विरोधियों का ये मन का एक गड़ी हुई कहानी है। हम लोग एनडीए में मस्त हैं और चुस्त दुरुस्त हैं। 25 के बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में और केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, दौड़ रही है, इसलिए खेला होने का सवाल नहीं है। पर सर एक तरफ से नेता प्रतिपक्ष का दावा आता है कि वो बंद करते हैं, लालू यादव जी का दावा आता है कि वो दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, और कई अटकलें लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि जो नीतीश कुमार सीएम है वो खामोश है। देखिए, हमको लगता है, आप भी फील करते हैं, अब माननीय लालू जी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनकी चलती नहीं पार्टी में, वो जो बोलते हैं उनकी बात को तुरंत उनका जो है बेटा तुरंत काट देते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए लालू जी को अब पार्टी पे बोलने की जरूरत नहीं है। बोला जाए सर चलती नहीं है, ऐसे बात प्रश्न उठ रहा है कि कहा तो ये भी जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की बिहार सरकार में नहीं चलती है, 4 लोग राज्य चला रहे हैं, अफसर रिटायर्ड अफसर राज्य चला रहे हैं। ये सब मनगढ़ंत बात है। हम लोग तो जब जाते हैं और जो हम लोग का डिमांड होता है वो पूरा करते हैं, और वो जो बैठे रहते हैं उन पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। वो जो कहते हैं करते हैं, हम लोग की डिमांड को मानते हैं, और विकास की बात उनके थ्रू होती है, कहीं पर कोई उनको रोक टोक नहीं है। ये सब विरोधियों का एक सरूफा है। अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, यही कहेगा और क्या कहेगा। सर नेता प्रतिपक्ष का एक करारा प्रहार आया है, कहा है उन्होंने कटाक्ष करते हुए कि संसार तो नीतीश कुमार ही बचाते हैं। संसार तो ऊपर वाले बचाते हैं जी। और नीतीश कुमार भी आदमी है, उनको ऐसा अगर स्टेटमेंट देते हैं तेजस्वी जी तो वो अपने परिवार को बचाते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। सर आखिरी सवाल और अहम सवाल है बीपीएससी मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से नीतीश कुमार मौन धारण किए हुए, और साथ ही साथ में देखा जा रहा है कि एनडीए सरकार की, मौजूदा सरकार के जो छात्रों के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर नहीं आ रही है, उधर प्रशांत किशोर का जो अनशन है वो लगातार ही आग की तरह बिहार में फैलता जा रहा है। देखिए, ये अभी जो नीतीश कुमार की सरकार है, इन्होंने अपना दायित्व को हर जगह बांट दिया है। बीपीएससी अगर है तो बीपीएससी के कार्य में सरकार का इंटरफेयर नहीं है। ये कहते हैं कि आप परीक्षा लो और रिजल्ट दो, और उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, मतलब इंटरफेरेंस नहीं है। बीपीएससी परीक्षा ली है, और कहीं पर जहाँ पर उनको लगा शक, जहाँ पर आप लोग नियुक्त दिए हैं वहाँ के सेंटर को रद्द किया है, और वहाँ पर फिर से परीक्षा लिया है। जब प्रशांत किशोर अनशन पर थे और उधर 6,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। तो अंदाज कीजिए विद्यार्थियों का कितना समर्थन प्रशांत किशोर पे।
जी धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के विधायक ललित नारायण मंडल जी, जिनकी तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना। चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त सरकार चल रही है एनडीए की। नीतीश सरकार की जो पाला बदलने की आ रही है अटकलें, वो सब कुछ बेबुनियाद है। और साथ ही साथ में उन्होंने ये दावा ठोका है कि नीतीश कुमार जो चेहरा है, ये चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2025 में। और साथ ही साथ में बीपीएससी पर जो सवाल खड़ा हो रहा है, उन्होंने साफ तौर पर एक सवाल जेडीयू की तरफ से भी उठाया है कि जब 6000 के जब अभ्यर्थी जब परीक्षा री एग्जाम के लिए बैठे थे, तो किस तरीके का सहयोग मिल रहा है प्रशांत किशोर को। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।